घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी हैं मोहम्मद अकबर जी, विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी आप भी संभाल रहे हैं। अकबर जी, इस बार बहुत सी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं। पहला तो यहीं से बातचीत की शुरुआत हुई कि जिन्होंने पिछली बार घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाली थी, अधूरे वायदों से नाराज होकर उन्होंने छोड़ दिया। खैर, उसके बाद बहुत से स्टेटमेंट्स आए। अब आप क्या नया वायदा करने वाले हैं, इस पर जनता की जिज्ञासा तो बनी हुई है, विपक्ष की नज़र इस पर बनी हुई है। लेकिन आपका एक स्टेटमेंट पिछले दिनों आया कि अब हम जो भी वायदे करेंगे वो अर्थव्यवस्था के मद्देनज़र करेंगे। इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि विपक्ष ने अलग मायने निकाला है इसका। देखिए, सबसे पहले तो मैं IBC 24 परिवार को बहुत ही सफलतापूर्वक उन्होंने 15 साल में जो छत्तीसगढ़ के लिए और आम जनों की समस्याओं को लाने के लिए प्रयास किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। जी, धन्यवाद सर। दूसरी बात यह है कि 2018 चुनाव के समय आपने बात की घोषणा पत्र के बारे में, तो 2018 चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी 15 साल का जो इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो हमारे पास उस समय बताने के लिए कुछ नहीं था कि हमने क्या किया। तो एक बहुत ही अच्छे ढंग से घोषणा पत्र बना और उन घोषणा पत्रों में 36 वायदे किए गए। 36 वायदों में अधिकांश वायदे हम लोग पूरा कर चुके हैं। तब से अब में अंतर है, अब हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है कि घोषणा पत्र में जिन बातों को हमने कहा था उसमें अधिकांश चीज़ों को हमने पूरा कर दिया है। अब बात आती है कि आने वाले घोषणा पत्र में क्या होने जा रहा है। तो ये पूरी राजनीतिक स्थिति है। बहुत कुछ करने के बाद भी जनता उम्मीद करती है कि कुछ नया हमारे लिए होना चाहिए। जी हाँ। और उस हिसाब से घोषणा पत्र यदि उसको जारी करना है तो वो बड़े स्तर में पूरी बैठक करके, बातचीत करके, और घोषणा पत्र जब बनेगा तो उसको पहले से ओपन नहीं किया जा सकता। तो वो एक समय के हिसाब से जो परिस्थिति देख के फिर उसको ओपन करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ दिया जाएगा। लेकिन ये आपके वित्तीय स्थिति वाले बयान के बारे में ऐसा कहा जा रहा है सरकार की वित्तीय स्थिति गड़बड़ है। अब तो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष कहने लगे हैं कि हम अपना बजट देख करके ही घोषणाएं करेंगे। पिछली घोषणाएं थोड़ी भारी पड़ गई, ऐसा भी अनुमान लगाया गया है। देखिए, वित्तीय स्थिति तो बहुत अच्छी है और वित्तीय स्थिति यदि खराब होती तो पूरे देश में छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य है जो 2640 रुपये प्रति क्विंटल में धान का पैसा दिया है। पूरे देश में एक राज्य है। एक का भी उदाहरण बता दें, आप आइए प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में, वहाँ पे धान 1200-1300 में बिकता है। तो वित्तीय स्थिति उधर की खराब है कि इधर की खराब है? हम तो 2640 दे रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, यदि हमारी वित्तीय स्थिति खराब है, 9000 रुपया प्रति एकड़ हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना का देते हैं। अब 4 किस्तों में पहला किस्त दिया जाता है 21 मई। ये योजना जिनके नाम की है, राजीव गांधी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनका पुण्यतिथि है। दूसरा किस्त हम 20 अगस्त को देते हैं, उनके जन्मदिन पर। तीसरा किस्त हम 1 नवंबर, जिस दिन छत्तीसगढ़ राज्य बना, और चौथा 31 मार्च। अब हमारी वित्तीय स्थिति कैसी है इस बात से अंदाज़ा लगाइए। 1 नवंबर में चुनाव चलते रहेगा तो उस समय हम खाते में पैसा नहीं डाल पाएंगे। तो अभी 2 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी आए थे, उन्होंने बटन दबा के 1895 करोड़ पहले एडवांस में ट्रांसफर कर दिया। अब बात आती है बहुत से विषय में कि केंद्र सरकार धान खरीदी करती है, केंद्र सरकार करती है। ये न्याय योजना का पैसा जो मिलता है, ये 4 तिथि मैंने बताया, इसकी योजना का नाम क्या है? योजना का नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। यदि भारतीय जनता पार्टी दे रही है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से योजना होना चाहिए, राजीव गांधी जी के नाम से क्यों होना चाहिए? ये पैसा हम दे रहे हैं। दूसरी बात ये आती है कि पूरी खरीदी का पैसा केंद्र सरकार देती है, बिल्कुल गलत बात है। क्या देती है केंद्र सरकार, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। 20 से 25 हजार करोड़ का कर्ज हर साल छत्तीसगढ़ की सरकार लेती है मार्कफेड के जरिए। और मार्कफेड जो है वो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से सेवा सहकारी समिति, जिनकी संख्या 2058, इनके जरिए खरीदी का काम होता है। अब खरीदी करने के बाद परिवहन होगा, परिवहन के बाद उसका कस्टम बिलिंग करेंगे, कस्टम बिलिंग करने के बाद जब भारतीय खाद्य निगम में जमा करेंगे, चावल का पैसा हमको मिलता है। धान खरीदते समय कोई पैसा नहीं मिलता, कर्ज लेते हैं, धान खरीदते हैं
और अपने दम पर लगातार खरीदते आ रहे हैं और इस बार भी 1 करोड़ 25 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य है।